हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आई होप सब बच्चे अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एनसीईआरटी रियल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें समझने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, राइट। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर का तो मैं पता है P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो किसी भी नंबर को रेशनल प्रूफ करना थोड़ा आसान है। इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करा जाए किसी भी नंबर को, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। प्रूफ करिए कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर होगा, इसे प्रूफ करिए। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को, वो हम समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, ये रहा। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो √3 को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी तरीके से √2 को, देखिए हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो 100% वो क्या है, इरेशनल। तो इसे √3 को इरेशनल प्रूफ करने के दो तरीके हैं। या तो √3 को इरेशनल प्रूफ कर दिया जाए, या √3 को ये प्रूफ कर दिया जाए कि √3 रेशनल नहीं है। अगर √3 रेशनल नहीं है तो √3 क्या होगा, इरेशनल, राइट। तो हम फोकस करने वाले हैं पूरा कि √3 को कैसे इरेशनल नंबर नहीं प्रूफ करा जाए, राइट। तो इरेशनल नंबर नहीं कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, हम √3 को थोड़ी देर के लिए रेशनल मान लेंगे। √3 को रेशनल मान लेंगे। अब रेशनल मानने के बाद वो रेशनल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर रेशनल की कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि जो हमने लेट करा हुआ है, जो माना हुआ है स्टार्टिंग में कि √3 रेशनल होगा, ये हमने गलत एज्यूम करा हुआ है, गलत माना हुआ है, राइट। इसका मतलब √3 क्या होगा, इरेशनल। कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में, सब आ जाएगा। देख लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल लेट √3 बी तो हमने क्या करा हुआ है, हमने मान लिया इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। देखिए हमें प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए √3 को रेशनल मान लेते हैं। इफ़ पॉसिबल लेट √3 बी अ रेशनल। हमने मान लिया √3 अगर पॉसिबल है तो एक रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। किस फॉर्म में, A/B की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में। और हम कह रहे हैं A और B क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। A और B को प्राइम नंबर होने का मतलब ये है कि A और B के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1। या ऐसे कह सकते हैं A और B को प्राइम होने का मतलब ये है कि इन A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ करके, राइट। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि A और B किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट। तो A और B सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लेट कर लिया। सिंपल सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर होगा, √3 रेशनल नंबर होगा, तो 100% इसे P/Q या A/B की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, राइट। कोई भी रेशनल नंबर है उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये डेफिनेशन थी। इसी तरीके से हमने मान लिया √3 थोड़ी देर के लिए रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे P/Q या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि हमने ये माना हुआ है कि A/B सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी A और B आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स, राइट। अब इसे अच्छे समझिएगा, अगर हम ये मान रहे हैं अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया √3 एक रेशनल नंबर है।
रूट थ्री रेशनल नंबर है ए अपॉन बी की फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में, और को प्राइम नंबर से इसका मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, राइट। अब अगर किसी तरीके से हम ये शो कर दें कि ए और बी के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, राइट, जैसे हम ये शो कर दें कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 भी है, अगर हमने ये शो कर दिया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 भी है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी कि हमने जो माना हुआ है कि ये ए अपॉन बी को प्राइम नंबर है, ए और बी को प्राइम नंबर है, ये बात गलत हो जाएगी। ये बात गलत हो जाएगी तो हम ये कह देंगे कि हमने ये जो लेट करा हुआ है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो लेट करा हुआ है रूट थ्री रेशनल नंबर, ये बात भी क्या है, गलत है। अगर हमने ये गलत एज्यूम कर लिया है कि रूट थ्री रेशनल होगा, इट मीन्स ये बात गलत है कि रूट थ्री रेशनल है, इट मीन्स रूट थ्री रेशनल नहीं है, और रूट थ्री अगर रेशनल नहीं होगा तो रूट थ्री क्या होगा, इरेशनल, राइट। तो इस तरीके से हम रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो ज़रा समझ ही लेते हैं अब इसे कैसे करेंगे। नाउ रूट थ्री अगर रेशनल है और ये ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो रूट थ्री कैन बी रिटन लाइक दिस, रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट थ्री का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर को हम यहाँ लेकर के जा रहे हैं डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। अब इसे ज़रा बहुत अच्छे से समझेंगे, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको, एक थ्योरम बता देता हूँ बड़ी प्यारी सी। एक थ्योरम ये है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, और p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो थ्योरम ये कहती है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहती है। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, राइट, p प्राइम नंबर है, a स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो 3 अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हुई हो। अब इस थ्योरम का हम कैसे यूज करेंगे इस प्रूफ में वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपने पास क्या आ गया, अपने पास हम कह रहे हैं कि सर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को ज़रा बहुत अच्छे से समझेंगे। ए स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस 3 इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे लिख रहे हैं 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट, यानी 6 के फैक्टर मैंने लिख दिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, 3 6 का एक फैक्टर है, यानी 3 6 को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 2 6 का एक फैक्टर है, यानी 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस 3 इंटू बी स्क्वायर, तो 100% 3 क्या रहा होगा, 3 किसका फैक्टर रहा होगा, ए स्क्वायर का। 3 ए स्क्वायर का फैक्टर रहा होगा, इसका मतलब 300% किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, राइट। अब 3 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 3 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को। बाय थ्योरम हम ये बात कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए, राइट। और यहाँ पर हम किस बात पे, किस दम पर ये बात कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बिकॉज इफ प्राइम नंबर p डिवाइड्स
ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए, राइट। अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फॉर श्योर वो किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसी बात पे, इसी दम पर हमने कह दिया क्योंकि बी बीइंग अ प्राइम नंबर ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर 3 ए को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है, 3 ए को डिवाइड करेगा, सर इसका मतलब ये है कि 3 ए का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 3 ए को डिवाइड करेगा इसका मतलब 300% ए का एक फैक्टर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 6 को डिवाइड करता है तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई समथिंग नंबर, राइट। ये बात पक्की है। अगर 3 6 को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि 3 6 का एक फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नंबर ए मान लिया। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर आप कह रहे हो कि 3 ए को डिवाइड करेगा तो हम लेट कर सकते हैं पुट, यानी 3 ए का ही फैक्टर है, पुट ए इज इक्वल टू 3 सी। देन हम क्या कह सकते हैं, देन हम पुट कर देते हैं ए इज इक्वल टू 3 सी एक इक्वेशन इस इक्वेशन में, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 3 सी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, अगर हम पुट कर दें ए इज इक्वल टू 3 सी तो आप क्या दोगे, चलो यहाँ कर लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू 3 से पुट कर दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन में तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका क्या मतलब, इसे समझिए ज़रा। अगर आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर कह रहे हो, इसका सीधा मतलब ये है कि 3a का फैक्टर होगा या 3a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर तो 300% किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को। इट मीन्स 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 300% 3 ऑल्सो डिवाइड्स बी। वही सेम थ्योरम, इसी की दम पे हम कह सकते हैं जैसे हमने ये बात कह दी, बिल्कुल वैसे ही हमने ये बात कह दी। क्या बात है, कैसे, अगर 3 प्राइम नंबर है और वो बी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब एक खास बात, अगर ध्यान से अगर आपने नोटिस करी हो, 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, और आपने यहाँ से कह दिया कि 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर। और स्टार्टिंग में हमने क्या कह दिया था कि ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम में होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, बट यहाँ पर तो हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि है 3, राइट। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन 3 is a common factor of A and B. This 3 is a common factor of A and B। हम कह सकते हैं कि 3 A को भी डिवाइड कर रहे हैं यानी 3 A का भी फैक्टर है, और 3 B को भी डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 3 B का भी फैक्टर है। इसका मतलब 3 दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। अगर 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बात को जो हमने लेट करा था कि ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये बात किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये बात इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि हमने लेट करा था कि ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो ये बात इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इसके अलावा अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए, इसका मतलब हमने जो लेट करा हुआ है, हमने ये जो लेट करा था कि √3 रेशनल होना चाहिए, ये हमने क्या करा हुआ है, गलत लेट करा हुआ है। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने √3 को क्या मान लिया है, रेशनल। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, एक विरोधाभास अराइज हो रहा है। क्या अराइज हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम। ए और बी को प्राइम होने चाहिए, बट
यहाँ पर तो हमने देख लिया है कि 3 एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हमने जो लेट करा हुआ है, हमने जो अज्यूम करा हुआ है √3 को रेशनल, ये हमने गलत एज्यूम करा हुआ है, यानी √3 रेशनल नहीं है। √3 रेशनल नहीं है तो याद करिए, √3 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि √3 अगर रेशनल नहीं है तो √3 क्या होगा, इरेशनल, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं, अब हम क्या कहेंगे, फाइनल स्टेटमेंट हम क्या देंगे, हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to a wrong assumption that √3 is a rational, hence √3 is an इरेशनल। हो गया प्रूफ। इसे समझिए जरा, क्या कहा हमने कहा दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए अराइज हो रहा है क्योंकि हमने जो अज्यूम कर लिया है वो गलत अज्यूम कर लिया है। क्या गलत अज्यूम कर लिया है कि √3 क्या होना चाहिए, रेशनल। हमने स्टार्टिंग में ये एज्यूम कर लिया था कि √3 इरेशनल होना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ आ रही है। क्या गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ ये आ रही थी कि ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था 1 के अलावा, बट यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये गड़बड़ क्यों आ रही है, ये गड़बड़ इसीलिए आ रही है क्योंकि जो हमने लेट करा हुआ था √3 को रेशनल, यही हमने क्या लेट कर लिया था, गलत लेट कर लिया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। इसीलिए √3 रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, कितना आसान है। चलिए एक बार कंपाइल कर लेते हैं इसे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, राइट। तो √3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया अगर ऐसा पॉसिबल है कि √3 रेशनल हो तो इसे रेशनल मान लेते हैं। मान लिया कि √3 रेशनल है इन द फॉर्म ऑफ a/b और a और b क्या है, कोप्राइम, राइट। तो अगर √3 रेशनल तो √3 कैन बी रिटन लाइक दिस a/b। On squaring both sides, we can write it as 3 is equal to a²/b²। 3 is equal to a²/b² अगर हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा a² is equal to 3b²। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 a² का क्या है, फैक्टर है, या 3 a² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 3 किसको भी डिवाइड करेगा, अगर a² को डिवाइड करेगा तो a को। ये हम थ्योरम से कह सकते हैं, राइट। अब अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि 3 a का क्या है, फैक्टर। अगर 3 a का फैक्टर है तो हम a को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, सम नंबर। तो हमने लिख दिया पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। और जैसे हमने a की वैल्यू 3c पुट करी इक्वल टू 3c फर्स्ट इक्वेशन में, तो a इज इक्वल टू 3c, देन इट विल बिकम 3b² इज इक्वल टू 9c² और b² इज इक्वल टू 3c²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b² का एक फैक्टर होगा 3। तो 3 किसको डिवाइड करेगा, b² को। 3 डिवाइड करेगा b² को, यानी 3 किसको भी डिवाइड करेगा, b को, यानी 3 किसका भी फैक्टर है, b का भी। और याद करिए 3 किसका भी फैक्टर था, a का भी। अब 3 a का भी फैक्टर है और 3 b का भी फैक्टर है, यानी 3 दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर, किसका, a का और b का। तो 3 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इससे ये प्रूफ हो गया है कि 3 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या माना हुआ था स्टार्टिंग में कि a और b क्या है, को प्राइम। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस फैक्ट को कि a और b को प्राइम होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। हमने ये शो कर दिया है कि 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है, जबकि को प्राइम में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये गड़बड़ क्यों आ रही है, ये गड़बड़ इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने √3 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर, जबकि √3 रेशनल नंबर नहीं है। अब √3 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा है, √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम कह देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √3 इज रेशनल, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। एज सिंपल एज दैट। इतना आसान है किसी भी नंबर को, स्पेशली अंडर रूट वाले में कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है उसे रेशनल नंबर प्रूफ करना, राइट। तो एक एग्जाम्पल लिया था हमने। अब अपनी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, इसी तरीके से सारे अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर रखा हुआ है और उसे रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो बहुत ईजिली प्रूफ हो जाएंगे, बिल्कुल इसी मेथड से। जैसे इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी का आ जाता है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि √5 एक रेशनल नंबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, इफ पॉसिबल लेट √3 की जगह √5 बी अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब
अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी ऑन स्क्वायरिंग 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, और 5 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को। इसका मतलब 5 ए का एक फैक्टर होगा, तो हम ए को लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ सी फॉर सम इंटीजर सी। तो ए इज इक्वल टू 5c अगर हम पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर और b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 5b स्क्वायर का एक फैक्टर है। 5 अगर b स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर b को डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 कॉमन फैक्टर होगा a और b का। सेम हमने क्या माना हुआ था कि a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम, जबकि 5 क्या आ गया है, एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो ये तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, राइट। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए अराइज हो रहा है क्योंकि हमने ये अज्यूम गलत कर लिया है कि रूट 5 क्या होना चाहिए, रेशनल। अब क्योंकि रूट 5 रेशनल नहीं है तो रूट 5 क्या होगा, इरेशनल। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कल को अगर आ जाए कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करिए, अगर कल को क्वेश्चन आ जाए रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करिए, तो इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कल को आ जाए रूट 7 को रेशनल प्रूफ करिए, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। कल को क्वेश्चन आ जाए रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करिए, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और प्रॉपर इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कल को क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट अंडर रूट p इज इरेशनल वेयर p इज अ प्राइम नंबर। हमें प्रूफ करना है अंडर रूट p एक इरेशनल नंबर होगा और p प्राइम नंबर है, तो p कोई सा प्राइम नंबर बना रहे, राइट। तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो p की जगह कुछ भी पूछ ले, रूट 7, रूट 11, रूट 5, रूट 2, रूट 3, कुछ भी पूछ ले। अगर p प्राइम नंबर और अंडर रूट में है और हमें उसे इरेशनल प्रूफ करना है तो प्रॉपर मेथड ही रहेगा, एज इट, बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा मेथड, कुछ चेंज भी नहीं होगा, राइट। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आराम करिए, रिलैक्स करिए और इस क्वेश्चन को 2-3 बार समझिए। ये पेपर में सीधा सीधा आएगा, आपको सीधा सीधा ऐसे ही करके आना है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।